हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। बच्चों, आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू बताना है, और एक्स 1 2 3 के बराबर नहीं होगा। सो वी हैव 1 अपॉन x minus 1 into x minus 2 plus 1 upon x minus 2 into x minus 3 is equal to 2 upon 3। ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, देखो x minus 2 यहाँ है नीचे में और यहाँ भी x minus 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 upon x minus 2 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने का फायदा ये होगा कि फर्स्ट स्टेप में ये कुछ हद तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जाएं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि हम लोग कॉमन ले लें। तो यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन x माइनस 1 और यहाँ बचा 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सो अब देखो 1 अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 और नीचे में x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 को हम लोग यहाँ पे एलसीएम लिए हैं, राइट। सो दिस इज 2 अपॉन 3। सो अब हो जाएगा ये 1 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब 1 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पे देखो 2 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना इजी हो गया, कितना सिंपल हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए तो अब यहाँ पे होगा 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सो 2 और 2 कैंसिल कर दो यहाँ से, तो अब क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, राइट। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉमन लो यहाँ पे x। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0, ये पहला आंसर हम लोगों का, और x इज इक्वल टू 4 ये दूसरा आंसर हम लोगों का। सो बच्चों, दो वैल्यू आया x का, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का, राइट बच्चों। तो देखो अप्रोच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर राइट अप्रोच से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का काफ़ी टाइम सेव होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग को रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा एग्जाम में। तो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व फॉर एक्स। अब यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू बताना है, और एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 के बराबर नहीं होगा। सो यहाँ दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। सो देखो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अब सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नाउ अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। कितना आ गया, अब 12x कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे माइनस 4x स्क्वायर को, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x प्लस यहाँ पे होगा 8
इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये हम लोग को मिला क्वाड्रेटिक, ठीक है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है यहाँ से, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो सबको आता है, वैसे भी कॉम्बिनेशन बनना यहाँ पे डिफिकल्ट है थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसके लिए इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए क्या मिलेगा हम लोग को, ए का वैल्यू मिलेगा 1, बी इज -4 एंड सी इज इक्वल टू -8। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -8 अपॉन 2 इतना हो गया। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो यहाँ पे 32 एंड प्लस यहाँ पे होगा 16 48, तो 48 आएगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब 16 इंटू 3 लिख दो यहाँ पे अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। सो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। राइट बच्चों, इतना हो गया 2 प्लस माइनस रूट 3 2 रूट 3 सॉरी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया। सो x का दो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, कौन कौन सा, पहला 2 प्लस 2 रूट 3 एंड दूसरा 2 माइनस 2 रूट 3। सो यही हम लोग का आंसर होगा। राइट बच्चों, यही हम लोग का आंसर होगा। देखो 2 बार आ चुका है, 2018 में भी आया है और 2019 में भी आ चुका है। सो बच्चों हम लोग आज वही क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे जो पहले आ चुका है और जिसके आने का संभावना है इस बार के एग्जाम में। राइट, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को एक आइडिया डेवलप करना है कि कैसा क्वेश्चन आता है और फिर क्या करना है, उस पर काफ़ी क्वेश्चन बनाना है, मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व फॉर x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू बताना है और x -4 और 7 के बराबर नहीं होगा। सो बच्चों अभी हम लोग जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30। नाउ अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या होगा, x + 4 इंटू x - 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x - 7 और यहाँ माइनस x + 4 इज इक्वल टू 11/30। नाउ अब देखो सॉल्व करो इसको, तो x - 7 माइनस x माइनस 4 होगा और नीचे में क्या होगा, x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। नाउ यहाँ पे होगा बच्चों, देखो x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ होगा -11, नीचे में x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब बच्चों यहाँ से 11 कैंसिल कर दो तो यहाँ बचेगा -1 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे देखो -30 हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28। सो दिस इज x² माइनस 3x और यहाँ पे हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करना आसान है, ठीक है। अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगता तो हम लोग क्या करते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते, बट यहाँ पे आराम से स्प्लिट हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लो तो x माइनस 2 यहाँ होगा और यहाँ पे 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हम लोग को 1 मिलेगा और x का वैल्यू हम लोग को 2 मिलेगा। तो यही हम लोग का आंसर होगा। एंड बच्चों देखो ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, राइट। तो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में,
ठीक है, इसलिए हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं कि हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े और समझ में आया कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो समझो इसको, पैटर्न को समझो और उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। सो यहाँ दिया है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। अब इसको सॉल्व करना है तो बच्चों दो तरीका है सॉल्व करने का, या फिर तो हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे या फिर यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखो उसके लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 7√3 × √3 मतलब 21। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके 21 आया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 21 आया। सो अब कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, यहाँ पे 10 चला है ऐड करके, तो कॉम्बिनेशन इसका बन जाएगा 7 और 3 का, राइट। तो क्योंकि 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, और 7 × 3 कितना होता है 21 होता है। तो यहाँ पे देखो √3x² लिखो। अब यहाँ पे √3 है तो 3 को यहाँ पे रखो इसके बगल में, सो 3x, और 7 को यहाँ पे रखो 7x, क्योंकि 7 यहाँ पे देखो, तो यहाँ हो जाएगा 7√3 = 0। 9। अब देखो यहाँ से बच्चों क्या करना है, √3 कॉमन ले लो, √3x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ प्लस √3, और यहाँ से 7 कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √3 = 0। सो ये हो जाएगा √3x प्लस 7 इंटू x प्लस √3 = 0। सो √3x प्लस 7 = 0 और x प्लस √3 = 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -7/√3, और यहाँ से आएगा x =-√3। यहाँ पे क्या मिला, x =-7√3, और यहाँ पे मिला x =-√3। यही दोनों हम लोग का आंसर होगा। बच्चों इसको रेशनलाइज करना होगा तो कर लेना, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये पहला अप्रोच था हम लोगों का, हम लोग क्या किए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √d/2a। d मतलब क्या, d का मतलब होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ -b मतलब बच्चों b कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू होगा 10, सो -10 प्लस माइनस √। ठीक है, √रूट क्या होता है b² मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा यहाँ पे, -4 इंटू ए कितना है √3, एंड बच्चों c 7√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे होगा -10 प्लस माइनस यहाँ पे 100 माइनस 7 4 = 28, एंड 28 इंटू 3 कितना होता है 28 इंटू 3 होता है बच्चों 84। सो 84 हो जाएगा, और यहाँ पे 2√3, सो -10 प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा √16 अपॉन 2√3। सो दिस इज -10 प्लस माइनस 4 अपॉन 2√3 हो जाएगा। सो एक तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे देखो -14, ठीक है, -10 -4 -14 2√3, एंड दूसरा हम लोग को मिलेगा -10 प्लस 4 मतलब -6 2√3। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 -7√3, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3√3 -3√3, और -3√3 क्या होता है रैशनलाइज करने पे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखो -√3 कर दो, सॉरी √3 कर दो और √3 कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 3√3 और 3 मतलब दिस इज -√3, इतना आ जाएगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ कर लिए इसको, ठीक है, देखने के लिए कि फॉर्मूला यूज़ करके कैसे होता है। सो बच्चों ये दोनों तरीका हम लोग यूज़ किए हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन बच्चों 2022 टर्म 2 में आ चुका है, सो इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरह का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2√2x - x = 0 for x। बच्चों ये क्वेश्चन CBSE 2022 टर्म 2 में आ चुका है, एंड अभी जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए, राइट। सो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया है x² + 2√2x - 6 = 0। ना बच्चों इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसको कंपेयर करो किससे, x² + bx + c = 0 से। तो a कितना होगा, a होगा 1, b हो जाएगा 2√2, बच्चों c होगा -6, राइट। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों x = -b प्लस माइनस √,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो देखो b कितना है बच्चों, 2√2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कितना हुआ 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब माइनस 6, कितना हो गया अपॉन 2 इंटू 1। नाउ 2√2 यहाँ हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस माइनस यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 8 माइनस और माइनस प्लस कर लो यहाँ पे एंड 6 4 ज़ा 24, कितना हो गया अपॉन 2। नाउ देखो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 2√2 इतना हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 32 अपॉन 2। सो माइनस 2√2 प्लस माइनस ये क्या होता है बच्चों 32 होता है 16 इंटू 2, तो 4 बाहर चला आएगा तो 4√2 अपॉन 2 हो गया। यहाँ 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। सो 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस 2√2। तो बच्चों x का 2 वैल्यू हम लोग को मिलेगा, तो x का पहला वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस √2 प्लस 2√2 मतलब √2, राइट। एंड दूसरा क्या मिलेगा माइनस √2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू माइनस 3√2। तो ये हम लोग का आंसर हुआ बच्चों, ठीक है। तो 2022 का क्वेश्चन है टर्म 2 का, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉल्व फॉर x। अब इस तरह का इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक क्वेश्चन हम लोग बच्चों इस तरह का भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, दिया हुआ है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हम लोग को मिलेगा x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2। नाउ अब सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। अब देखो इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना आसान है। सो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर और 5 और 1 हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो कर लो यहाँ पे माइनस 5x और प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हम लोग को मिलेगा x माइनस 5 यहाँ प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू पहला हम लोग को मिलेगा माइनस 1 एंड दूसरा मिलेगा 5। सो बच्चों यही दोनों आंसर होगा, ठीक है। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ 6 क्वेश्चन किए, जो भी क्वेश्चन किए इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए PYQs इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, राइट। और जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है रिसेंट ईयर्स में उस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।